नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिप्लोमा लेक्चर्स और ये हमारा लेक्चर 2 कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सीमेंट, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि दो मेन रॉ मटेरियल से मिलकर बनता है, जो कि थे हमारे कैलकेरियस मटेरियल, जो कि था हमारा लाइम, और थे एर्जिलेशियस मटेरियल जैसे कि सिलिका और एलुमिना। अब हम डिटेल में इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस टेबल में दिया गया है, लाइम जो है वो होता है हमारा 60 to 67%। उसका यूज़ होता है सीमेंट में स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड होता है हमारा सिलिका, ये होता है हमारा 17 to 25%। ये हमारी देता है फाइनल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। उसके बाद होता है हमारा एलुमिना, ये होता है हमारा 3 to 8%। ये हमें इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आयरन ऑक्साइड जो है वो होता है हमारा 0.5 to 6%। ये हमें कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशिया, ये होता है 0.1 to 4%। ये हमें हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये होता है 1 to 3%। ये हमें साउंडनेस प्रोवाइड करता है। और लास्ट होता है हमारा सोडा और पोटैश, जिसे हम Na2O और K2O भी बोलते हैं। ये अल्कलाइन मटेरियल होते हैं। ये हमारे वैसे अनवांटेड मटेरियल होते हैं, फिर भी ये प्रेजेंट होते हैं सीमेंट में 0.5 से 1.3%। ये हमारे रेसिड्यू आ गए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं नोट करने के लिए। अगर जो हमारा लाइम, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बताया था, अगर लाइम जो है हमारा कम होगा तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड है हमारा एक्सेस ऑफ सिलिका, मतलब अगर सिलिका ज़्यादा होगा तो जो हमारा सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आता है हमारा, अगर एलुमिना हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो है फ्लैश सेट का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। फ्लैश सेट मतलब जो रिक्वायर्ड इनिशियल सेटिंग टाइम है उससे पहले अगर सीमेंट सेट होने लग जाए उसे फ्लैश सेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर एक्सेस एल्कलाई हो जाए, जो एल्कलाई मटेरियल बताया था, तो वो इफ्लोरेसेंस और क्रैकिंग प्रोड्यूस करता है। अब इफ्लोरेसेंस क्या होता है, देखिए जैसे इस इमेज में दिख रहा होगा, इफ्लोरेसेंस में ऐसा होता है कि जो सीमेंट से जो बने हुए मटेरियल होते हैं, यानी कि जो कंक्रीट से बने हुए मटेरियल होते हैं, वो जनरली पोरस होते हैं। अब होता क्या है कि जो सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, ऐसे कुछ सॉल्ट्स जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो जनरली कैपिलरी एक्शन के थ्रू कंक्रीट की सरफेस पे आ जाते हैं। तो वाटर जो है वो सरफेस से इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो वाइट वाइट दिखता है ये सॉल्ट होता है, जो सॉल्ट उसमें सरफेस में जम जाता है। तो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, बोगस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बोगस कंपाउंड्स होते क्या हैं, जनरली जब जो सीमेंट के ऑक्साइड जो पहले बताए थे, लाइम, सिलिका, एलुमिना एक्सेट्रा, ये सब जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो फिर जाके हम बोगस कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो बोगस कंपाउंड जो हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं: C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। अब जो हमारी इक्वेशंस हैं बोगस कंपाउंड फाउंड करने के लिए, वो इक्वेशन ये हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे 4.07 CaO ब्रैकेट में SiO2 Al2O3 Fe2O3 या SO3 जो लिखा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये परसेंटेज ऑफ कंपाउंड है जो कि हमारे सीमेंट में होगी। तो इस तरीके इन इक्वेशन के थ्रू हम बोगस कंपाउंड के परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो है ये हमें याद करनी पड़ेंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब परसेंटेज ऑफ बोगस कंपाउंड और देयर प्रॉपर्टीज़। अब जनरली जो बोगस कंपाउंड है वो कितने परसेंट अवेलेबल होता है, ये इस टेबल में दिया गया है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है इसका केमिकल फार्मूला ये है, ये 8 से 12% होता है। ये जो है जल्दी से हाइड्रेट हो जाता है और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, जो कि C4AF है। ये 6 से 10% होता है। ये सल्फेट अटैक
में जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सल्फेट रेजिस्टेंस भी आगे पढ़ाएंगे। एक कैल्शियम सिलिकेट, ये होता है हमारा 30 से 50%। ये जो है हमारी अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है 7 दिन से पहले। फिर आता है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये हमारा 20 से 45% होता है और ये जो है लेटर स्ट्रेंथ 7 दिन के बाद की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें मदद करता है और लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। अब हम आते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब होता क्या है कि जब भी हम सीमेंट को पानी के साथ मिलाते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब जैसे कि इस टेबल में दिया गया है, ये जो टाइम है ये दिया गया है लॉग स्केल में। ये है 1, 10, 100 और 180 डेज। और ये है फ्रैक्शन हाइड्रेटेड 0.2, 4, 6, 8 और ये 0.1। तो इसमें जैसे कि हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन दिया गया है, यहाँ से हम देख सकते हैं C4AF जो है लीस्ट टाइम में मतलब 1 डेज में सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन जो है C4AF का हाइड्रेट हो रहा है। फिर हमारा C3A का हाइड्रेट हो रहा है, फिर C3S का और लास्ट में C2S का। ये जनरली हम इस टेबल से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए C3S जो है 3 डेज में 58 कैलोरी पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उसकी यूनिट कैलोरी पर ग्राम होती है। और C2S जो है वो 12 कैलोरी पर ग्राम, C3A 212 कैलोरी पर ग्राम, C4AF 69 कैलोरी पर ग्राम। इस टेबल से हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा इनिशियल हीट ऑफ हाइड्रेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है C3A जो कि है 212 कैलोरी पर ग्राम। और अगर 13 इयर्स मतलब लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अगेन C3A ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करने वाला बोगस कंपाउंड जो है वो है हमारा C3A। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।